सपना, कहाँ हो तुम? कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों को इधर उधर मत रखा करो। कहाँ है मेरे कपड़े? नई नवेली दुल्हन सपना रसोई से भागी हुई आई और राहुल के हाथ में सामने रखे कपड़े उठा कर दे दिए। सपना फिर से रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी राहुल का नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। अगर नाश्ते में जरा भी लेट हो जाती तो वह सपना पर चिल्लाने लगता। रोहन और सपना की शादी को अभी 2 महीना भी नहीं हुआ था। नई नवेली दुल्हन सपना जब से शादी होकर आई थी, राहुल के गुस्से वाले स्वभाव से परेशान थी। कभी कभी राहुल गुस्से में हाथ भी उठा देता था। सपना बस चुप रह जाती। सपना का मायका गांव में था और ससुराल शहर में। मायके में सब यही समझते कि सपना अपने घर बहुत खुश है, और समझते भी क्यों ना। इतना बड़ा घर, खूबसूरत सा पति और पैसे की कोई कमी नहीं थी। सपना जब भी मायके जाने को बोलती तो राहुल कहता, मायके में रहना था तो फिर शादी ही क्यों की। सपना की सास रुक्मणी देवी जी, जो कि बहुत ही कठोर स्वभाव की थी, वह भी अपने बेटे की हाँ में हाँ रखती। बहू, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। यहाँ रहकर हमारी सेवा करो और बहू होने का फर्ज निभाओ। सपना भी ज्यादा नहीं बोलती थी। जब रहना यही है था तो रोज रोज लड़ झगड़ कर क्या फायदा। राहुल की एक बहन भी थी जिसकी ससुराल पास में ही थी। राहुल की दोनों भाभी भी इसी शहर में थी, इसलिए राहुल अपने रिश्तेदारों से मिलता जुलता रहता था। खैर, सपना ने सब्र करना सीख लिया था, पर सपना बेचारी अपने साथ हुए गलत व्यवहार को अपने मायके में नहीं बताती थी। कुछ ही दिनों से राहुल का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा। तब से वह चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात में गुस्सा हो जाता और सपना पर चिल्लाने लगता। सपना, सुनो, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। जी ठीक है, इतना कहकर सपना अपना काम करने लगी। अगली सुबह सपना ने राहुल को जल्दी उठाया। उठो राहुल, आपको बाहर जाना है। राहुल उठ गया और सपना किचन में चली गई नाश्ता बनाने। राहुल ने नाश्ता किया और चला गया ऑफिस। सपना ने फटाफट काम निपटाया और थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में चली गई। आज सपना की तबीयत कुछ खराब थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी कब आंख लग गई। थोड़ी देर बाद घंटी बजी। अरे, इस समय कौन आ गया? दरवाजा खोला तो सामने राहुल बहुत गुस्से में था। अरे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको तो जरूरी काम से बाहर जाना था। हाँ, जाना तो था, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख ली। सुबह सुबह तो काम कैसे बनता? जिसकी पत्नी तुम जैसी हो वह कोई काम नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? यही कि जब से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं, दिन पर दिन सब काम बिगड़ते जा रहे हैं। राहुल, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तभी रुक्मणी देवी जी वहां आ जाती है। क्या बोल रही है बहू? शादी क्यों की थी? अरे, एहसान समझ, एहसान हम लोगों का, जो तुझे इस घर में ब्याह कर लाए। वरना तेरी क्या औकात थी इस घर में आने की? क्या दिया था तेरे बाप ने दहेज में? वह तो इसके पापा ने मरने से पहले राहुल का रिश्ता तेरे से पक्का कर दिया था, जिस कारण राहुल की शादी तुझसे करनी पड़ी। लाइन लगी हुई थी रिश्तों की मेरे बेटे के लिए। तो ठीक है मम्मी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ज्यादा समय नहीं हुआ है शादी को। ले आओ दूसरी बहू ब्याह कर अपने बेटे के लिए। मैं भी कौन सा खुश हूँ इस घर में। जब से इस घर में आई हूँ, राहुल की नफरत ही बर्दाश्त कर रही हूँ। देख ले बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन को, 2 महीना भी शादी को नहीं हुए और जीभ एक हाथ लंबी निकाल रही है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मेरी माँ से जबान लड़ाएगी? और राहुल ने पास पड़ा झाड़ू उठाकर सपना को मारना चालू कर दिया। उसके सर पर खून सवार हो गया था। वह सपना को बस मारे जा रहा था। सपना की सास भी खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। सपना किसी तरह बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से लॉक करके अपनी जान बचाती है। आज सपना के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पापा को फोन करके बोल दिया, पापा मुझे यहाँ से ले जाओ। सपना के पापा भी परेशान हो गए और तुरंत आनन फानन सपना के ससुराल पहुँच गए।
सपना को देखकर उसके पापा हैरान रह गए। सपना के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। उन्होंने दामाद जी से पूछा, यह सब क्या है? राहुल बहुत ही बदतमीजी से बोला, यह पति पत्नी का आपसी मामला है, इसमें आपको नहीं आना चाहिए था। दामाद जी, मेरी बेटी की ऐसी हालत है और आप बोल रहे हो कि यह आपका आपसी मामला है। बाप हूँ इसका, ऐसे अत्याचार थोड़ी ना होने दूंगा अपनी बेटी पर। गरीब हूँ पर लाचार नहीं। राहुल अपने ससुर से ऊंची आवाज में बात करते हुए बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चले जाइए यहाँ से, वरना। और उठकर फिर से सपना को मारने के लिए हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? और बेटी, तुमने बताया क्यों नहीं कभी कि यह लोग तेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? तभी रुक्मणी जी दमदमाती हुई आई और बोली, समधी जी, आपको किसने कहा था यहाँ आने के लिए? अब यह इस घर की बहू है, हम चाहे जो करे इसके साथ। आप यहाँ से चले जाओ। सपना के पिता भी गुस्से में आ गए और बोले, समधन जी, हमने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं। जो आप कुछ भी सलूक करेंगे और हम देखते रहेंगे। चल बेटी, अपना सामान पैक कर, अब इस घर में एक पल भी तुझे नहीं रहने दूंगा। और सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलकर इनकी रिपोर्ट लिखवानी है। तुम लोगों ने मेरी बेटी को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया, इसके साथ मारपीट की। अब तो मैं तुम्हें जेल की चक्की पिसवाकर ही रहूंगा। अपने ससुर का रौद्र रूप देखकर राहुल के होश उड़ गए। उसने झट से सपना के पापा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। पीछे से राहुल की माँ भी हाथ जोड़ती हुई अपने समधी के पैरों में गिर गई। समधी जी, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब हम सपना को कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस स्टेशन मत जाइए। पति और सास को गिड़गिड़ाता हुआ देख सपना अपने पापा से बोली, पापा माफ कर दो इन लोगों को। अगर इन लोगों के अंदर शर्म होगी तो आगे से यह मेरी साथ इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। सपना के कहने पर उसके पापा ने उन्हें माफ कर दिया और सपना ने यह ठान लिया था कि आगे से घरेलू हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब रोहन और उसकी माँ काफी सुधर गए थे, क्योंकि उन लोगों को पता था सपना अकेली नहीं, उसका परिवार उसके साथ है। सपना के पापा ने उसके पति और सास के अंदर जेल जाने का ऐसा डर बैठाया कि फिर कभी उन्होंने आगे से सपना को परेशान नहीं किया। दोस्तों, बेटी ब्याही जाती है, बेची नहीं जाती, इसलिए अपनी बेटी पर कभी भी अत्याचार ना होने दो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।